दोस्तों दुनिया में एक ऐसा इंजन बन चुका है जो उन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है जिनकी वजह से एक पूरी इंजन टेक्नोलॉजी को दशकों पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका आइडिया इतना सीधा और सरल था कि जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो दिल में बस यही ख्याल आता है कि यह पहले क्यों नहीं बना। इस इंजन का नाम है रेव फोर्स और इसे बनाया है अल्फा ऑटो टेक्नोलॉजी ने। लेकिन भैया यहाँ पर रेव फोर्स इंजन को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये इंजन एक पुरानी कहानी की अगली कड़ी है। मतलब उस इंजन की कहानी जिसे दुनिया ने एक बार अपनाया, फिर छोड़ दिया और आज फिर एक नए रूप में वापस आ रहा है। अब देखिए, हर गाड़ी, हर बाइक, हर जनरेटर में एक इंजन होता है और उस इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। और दोस्तों इसी ऊपर नीचे की मूवमेंट से पावर बनती है, जहां पर ऊपर नीचे की एक बार की मूवमेंट को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। और इसी के बेसिस पर दो तरह के इंजन होते हैं, एक 2 स्ट्रोक और एक 4 स्ट्रोक। जहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में पावर बनने का एक पूरा साइकिल 4 स्टेप में पूरा होता है, जहां पर पहले पिस्टन नीचे आता है, इसे ही कहते हैं इनटेक। और फिर जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वहां उस हवा और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है, जिसे कहते हैं कंप्रेशन। फिर स्पार्क इसे जलाता है, जिससे धमाका होता है और पिस्टन नीचे की तरफ धकेला जाता है, इसे कहते हैं कंबंशन। दोस्तों यहीं से मिलती है असली पावर। और आखिर में पिस्टन वापस ऊपर जाता है और जले हुए गैसेस को बाहर धकेलता है, जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट। तो भैया ये जो 4 स्टेप में एक बार पावर मिली, इसी को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। खैर अब यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन भी इसी काम को 2 स्टेप में पूरा करता है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। और इसी के बीच में इनटेक, कंप्रेशन, कंबंशन और एग्जॉस्ट सब कुछ हो जाता है। और भैया ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन पिस्टन के नीचे वाली जगह का भी इस्तेमाल करता है। यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन उतनी ही साइज में दुगना पावर देता है, जहां पर 4 स्ट्रोक हर 2 चक्करों में सिर्फ एक बार पावर देता है, वहीं पर 2 स्ट्रोक हर एक चक्कर में पावर देता है। खैर अब फिर सवाल ये उठता है कि अगर 2 स्ट्रोक इतना पावरफुल है तो फिर आज की दुनिया में ज्यादातर गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन क्यों लगते हैं? तो इसका जवाब है 3 शब्दों में। पहला, लॉन्गिविटी, एमिशन और एफिशिएंसी, मतलब टिकाऊपन, प्रदूषण और कम फ्यूल खर्च। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, कन्वेंशनल 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल और ऑयल को मिलाकर डाला जाता था और इसी की वजह से एग्जॉस्ट पाइप से नीला काला धुआं निकलता था, जिससे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था। और यही नहीं है, साथ ही इस इंजन को ठीक से लुब्रिकेशन भी नहीं मिल पाती थी, यानी कि इंजन के पुर्जे आपस में रगड़ते थे और जल्दी घिस जाते थे। और यही कारण है कि फ्यूल एफिशिएंसी भी खराब थी, क्योंकि फ्रेश फ्यूल और हवा का कुछ हिस्सा एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकल जाता था, वो भी बिना जले। तो भैया यही कारण था कि 2 स्ट्रोक जहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली, कमजोर और महंगी साबित हो रही थी। और इसीलिए 4 स्ट्रोक को मेन स्ट्रीम दुनिया ने चुन लिया, जो ज्यादा साफ था, ज्यादा टिकाऊ था और ज्यादा किफायती भी था। लेकिन दोस्तों इंजीनियरों का दिल माना नहीं, क्योंकि वो जो 2 स्ट्रोक की बेजोड़ पावर डेंसिटी थी, वो इनका हमेशा खिंचाव का कारण बनी रही, आकर्षण का केंद्र बनी रही। और ये सवाल बना रहा कि क्या हम 2 स्ट्रोक की ये कमियां दूर नहीं कर सकते? तो ऐसे में भैया अल्फा ऑटो टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स ने यही सोचा और उन्होंने एक एक करके 2 स्ट्रोक के हर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की। जहां पर पहली प्रॉब्लम थी लिब्रिकेशन और टिकाऊपन। मतलब ऐसे समझिए कि जहां पर कन्वेंशनल 2 स्ट्रोक में एक जगह होती थी जिसे हम लोग ट्रांसफर पोर्ट कहते थे। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर फ्यूल और हवा क्रैंककेस के नीचे से ऊपर सिलेंडर में जाती है और इसी वजह से नीचे ऑयल नहीं रखा जा सकता था। मतलब ऐसे में ऑयल को फ्यूल से मिलाना पड़ता था। मतलब इस समस्या की जड़ थी ट्रांसफर पोर्ट। और इस कंपनी के इंजीनियर्स ने सोचा कि अगर हम ट्रांसफर पोर्ट ही हटा दे तो, क्योंकि अगर ट्रांसफर पोर्ट नहीं है तो फ्यूल और हवा को क्रैंककेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे सिर्फ ऑयल रहेगा, जैसा कि 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, तो इंजन अच्छे से लुब्रिकेंट होगा, घिसाव भी कम होगा और इंजन ज्यादा दिन तक चलेगा। मतलब कि अब फ्यूल और हवा को ऊपर से सिलेंडर में डालना होगा, यानी इनटेक पोर्ट को अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा। मतलब ठीक है, यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम भी है और वो है फ्रेश फ्यूल जो बिना जले एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। तो इसका सोल्यूशन था कि एग्जॉस्ट पोर्ट पर एक वाल्व लगा दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन में होता है। मतलब कि एक प्रॉपर एग्जॉस्ट वाल्व जो टाइमिंग से खुले और बंद हो। लेकिन भैया इसके साथ एक और समस्या खड़ी हो गई। मतलब अगर ट्रांसफर पोर्ट को हटा दिया तो नीचे से हवा का आना बंद हो गया और ऊपर से है इनटेक। मतलब ऐसे में एग्जॉस्ट गैसेस को कैसे बाहर निकालेंगे?
क्योंकि टू स्ट्रोक के स्पीड का राज ही यही था कि फ्रेश हवा का प्रेशर एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर धकेलता था। मतलब अब वो प्रेशर कहां से आएगा? तो ऐसे में आया तीसरा और सबसे जरूरी सोल्यूशन, वो था इनका फोर्स्ड इंडक्शन, यानी एक सुपरचार्जर। अब देखिए, सुपरचार्जर एक ऐसा डिवाइस है जो हवा को कंप्रेस करके इंजन के अंदर ढकेलता है, यानी कि नॉर्मल हवा से ज्यादा डेंस्ड और ज्यादा प्रेशर वाली हवा को सिलेंडर में भरता है, जिससे कि इस कंप्रेस्ड हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये खुद ही एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर से बाहर धकेल देता है और अपनी जगह ले लेता है। इससे होता यह है कि इंजन के अंदर ऊपर से कंप्रेस्ड हवा और फ्यूल आती है, एग्जॉस्ट से गैसेस बाहर जाती हैं और वाल्व बंद होता है, जिससे कंप्रेशन होता है, कंबंशन होता है और पावर मिलती है और फिर से साइकिल शुरू। भैया, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज, टैंकर्स और कंटेनर शिप्स इसी तरह के टू स्ट्रोक डीजल इंजन से चलते हैं, जो इंजन इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर आदमी खड़ा हो सकता है। मतलब कि इसमें भी यही प्रिंसिपल काम करता है, जहां पर ऊपर से इनटेक, सुपरचार्जर से प्रेशर और प्रॉपर एग्जॉस्ट वाल्व। लेकिन दोस्तों, जहाजों में इंजन बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जहां पर वो हाई आरपीएम यानी तेज घूमने के लिए नहीं बने होते। और यही असली प्रॉब्लम थी जो रेव फोर्स ने सॉल्व की, मतलब कि हाई आरपीएम का, जहां पर इंजन बहुत ही तेज घूम रहा है। जैसे कि स्पोर्ट बाइक्स में जब आप थ्रॉटल खींचते हैं तो आरपीएम बढ़ता है, लेकिन इंजन तेज घूमता है तो पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है और उस थोड़े से समय में एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना और फ्रेश हवा को अंदर भरना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में इस काम के लिए पूरा एक स्ट्रोक मिलता है, जहां पर एग्जॉस्ट के लिए अलग स्ट्रोक, इनटेक के लिए अलग स्ट्रोक, वहां पर 2 स्ट्रोक में यही काम सिर्फ एक स्ट्रोक में पूरा करना होता है। मतलब कि जितनी तेज इंजन घूमती है उतना ही इंजन को कम समय मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कन्वेंशनल 2 स्ट्रोक की बात करें तो वहां पर जो एग्जॉस्ट वाल्व होती थी, जो कि आमतौर पर गाड़ियों में लगाई जाती थी, जहां पर ये नीचे दबकर खुलती थी और स्प्रिंग से वापस बंद हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पपेट वाल्व फिजिकली एक रुकावट है, क्योंकि यहाँ पर हवा और गैसेस को उसके आसपास से घूमकर निकलना पड़ता है। मतलब जब इंजन बहुत ही तेजी से घूम रहा हो तो इतना गैस इतनी तेजी से उस वाल्व के आसपास से नहीं गुजर सकता। मतलब ये वैसे ही है जैसे एक बहुत ही तंग गली से भीड़ को भगाने की कोशिश हो। मतलब कितना भी जल्दी कर लीजिए, गली तंग ही रहेगी। तो ऐसे में यही बस एक सोल्यूशन बचता है कि इस गली को चौड़ा कर दीजिए, यानी कि इस पपेट वाल्व को चौड़ा कर दीजिए। और यही सोचा अल्फा ऑटो टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने पपेट वाल्व की जगह एक रोटरी वाल्व लगाई, यानी कि एक घूमने वाला वाल्व, जो कि एक सिलेंडर की तरह होता है जो घूमता रहता है। जहां पर उसमें एक ओपनिंग सामने आती है तो रास्ता खुल जाता है, और जब ओपनिंग दूसरे तरफ चली जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है। मतलब कि भैया, ये घूमता हुआ वाल्व बहुत बड़ा ओपनिंग दे सकता है एज कंपेयर पपेट वाल्व के। यानी कि ज्यादा गैस ज्यादा तेजी से बाहर जा सकती है और ज्यादा फ्रेश हवा ज्यादा तेजी से अंदर आ सकती है, वो भी हाई आरपीएम पे। और भैया, यही है रेव फोर्स का मूल आइडिया, जहां रेव का मतलब होता है रोटरी एग्जॉस्ट वाल्व। और दिलचस्प बात यह है कि रोटरी वाल्व नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी ट्राई हुआ था और हर बार एक ही प्रॉब्लम आई, सीलिंग। जहां पर सीलिंग का मतलब है वाल्व इतना टाइट बंद हो कि कंबंशन के दौरान कोई गैस लीक ना हो, क्योंकि जब इंजन में धमाका होता है तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और ऐसे में एक घूमने वाले वाल्व को उस प्रेशर के साथ परफेक्टली बंद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब कि एक छोटी सी भी लीक इंजन के एफिशिएंसी को खत्म कर सकती है, उसके पावर को कम कर सकती है। अब ऐसे में यहीं पर भैया रेव फोर्स का असली जीनियस सामने आता है, जहां पर रेव फोर्स ने रोटरी वाल्व को इस तरह से डिजाइन किया है कि सीलिंग की प्रॉब्लम लार्जली इररिलेवेंट हो जाती है। और इसे समझने के लिए हमें इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल को देखना होगा। देखिए, रेव फोर्स इंजन में रोटरी एग्जॉस्ट वाल्व सिर्फ उसी वक्त खुलता है जब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हों। जहां पर कंबंशन के दौरान, यानी कि जब सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तब ये वाल्व बंद होता है। मतलब कि उस समय एक अलग मैकेनिकल अरेंजमेंट उसे बंद रखती है। मतलब जिस मोमेंट पर सीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, उस मोमेंट पर रोटरी वाल्व को सीलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भैया, जिस मोमेंट पर वो खुला है, उस मोमेंट पर प्रेशर वैसे भी कम हो रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये इंजीनियरिंग की एक वो खूबसूरती है जहां पर प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोशिश नहीं की जाती, बल्कि प्रॉब्लम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो प्रॉब्लम रहे ही ना। फिलहाल अल्फा ऑटो टेक्नोलॉजी ने इस इंजन का एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाया है। मतलब कि ये सिर्फ CAD फाइल्स या 3D रेंडरिंग नहीं है, ये एक वर्किंग इंजन है जो चल रहा है।
जो आने वाले समय में मोटरसाइकिल्स में, जनरेटर्स में, एविएशन में और यहाँ तक कि हाइड्रोजन पर भी काम कर सकता है। हालांकि ये इंजन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन प्रोटोटाइप टेस्ट में दिख रहा है कि जो वो बता रहे हैं वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी बन चुका है। जहां पर रेव फोर्स इंजन अभी शुरुआत है, लेकिन अगर ये मेन स्ट्रीम हो जाता है तो इंजन की पूरी दुनिया बदल सकता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।